सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी का दोहरा मयार नहीं चलेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की हिमायत में डट गया। मेगा इवेंट में अब कौमी टीम शिरकत करेगी या नहीं, फैसला अब हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान, फाइनल फैसले के लिए वज़ीर आज़म की वतन वापसी का इंतजार। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, हर हाल में इसे वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई है तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। प्लान ABCD काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। आईसीसी पर भारतीय इजारादारी का पर्दा चाक, भारत की वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। मेगा इवेंट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई। आईसीसी ने मुतबादिल के तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था, मगर आईसीसी का कहना है कि बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं। क्रिकेट की जंग से पहले भौचाल, भारतीय मक्कारी, बांग्लादेश पर भारी, नफरत ज़दा प्रोपेगेंडे का ड्रॉप सीन, आईसीसी का -1 फॉर्मूला, बांग्लादेश आउट, स्कॉटलैंड इन। क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई। आईसीसी ने अलामिया जारी कर दिया। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश से 3 हफ्तों तक मुशावरत की, अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन से सिक्योरिटी का मुआयना कराया। बांग्लादेश ने मुकर्ररा वक्त में जवाब नहीं दिया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में कोई खतरा नहीं। टीम बदलने का फैसला कवायद के मुताबिक किया। टीमों और शायकीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने पर साबिक क्रिकेटर्स ने आईसीसी के दोहरे मयार का पर्दा चाक कर दिया। सईद अजमल ने कहा, आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर जिया और खालिद महमूद ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आईसीसी का मतलब तो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और जो आईसीसी पहले करता आ रहा है वो इसको अब भुगतेगा, जो इंडियन बोर्ड करता आ रहा है वो इसको अब भुगतें। क्योंकि बांग्लादेश को लगता है उनको थ्रेड है तो वो है भाई। जब इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उनको थ्रेड है तो वो नहीं आ रही, तो किसी और कंट्री को भी तो थ्रेड हो सकते हैं, किसी और कंट्री से। आईसीसी का रूल भी यही है, और फोर्स मेजोर उनका है कि आपको गवर्नमेंट, अगर कहीं आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको गवर्नमेंट की इजाजत होनी चाहिए। देख लेना, जैसे इंडिया हमारे साथ नहीं खेल रहा था, उनको भी अपनी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। हालांकि बीसीसीआई तो आपके साथ हमेशा खेलना चाहता है। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए, खुद कहे कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, तो ये जो कप है इसमें सारी कशिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे अहम इवेंट उसका वही होता है, पाकिस्तान और भारत का मैच। क्रिकेट शायकीन ने बांग्लादेश के खिलाफ फैसले को जानिबदाराना करार दिया। फैंस कहते हैं आईसीसी को भारतीय मफाद के अलावा भी फैसले करने चाहिए। बांग्लादेश के साथ है, वो हमारा भाई है। इंडिया की जो इजारादारी है आईसीसी पे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको खत्म होना चाहिए। बांग्लादेश को ये हक है कि अगर वो कहीं पे महफूज नहीं फील करे तो उन्होंने नहीं खेलना, तो पाकिस्तान को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। क्रिकेट की हार हुई है, इसमें आईसीसी जो है वो एक तरह की इंडियन क्रिकेट लीग बन गई है। भारत जो है वो हमेशा खेल के साथ खिलवाड़ करता है और मुस्लिम दुश्मनी भी करता है। भारत क्यों बदमाशी दिखा रहा है? बांग्लादेश की अपनी मर्जी। हर चीज में भारत अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये खेल है, इसे खेल रहने दे। जैसे इंडिया को थ्रू आउट फेवर देते आए हैं, तो इस तरह से बांग्लादेश को भी इनको फेवर देनी चाहिए। इंडिया हमेशा अपनी इजारादारी कायम करता है हर जगह पे, वो हमारे साथ खेले, बांग्लादेश के साथ खेले या किसी के साथ भी खेले। हम बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं।
हमारे वो भाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था आईसीसी को। आईसीसी ने जो इंडिया के कहने पे बांग्लादेश को बाहर किया, बहुत गलत किया है। बांग्लादेश भी हमारे मुसलमान भाई हैं। भारत में टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तनाज़ात की जद में आ गया। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी क्यों और कैसे शुरू हुई, उस पर रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का जेंटलमैन गेम पर मुतासिबाना वार, क्रिकेट को भी नफरत की आग में झोंक दिया। मामला शुरू हुआ 3 जनवरी को, जब भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारत आने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। यहीं पर बस न किया, हिंदू इंतहा पसंदों ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को भी गद्दार करार दे दिया। नतीजतन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही इनकार कर दिया। बीसीबी ने अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, टीम किसी सूरत नहीं भेज सकते। इस दौरान मुज़ाकरात होते रहे। आईसीसी ऑफिशियल्स ढाका पहुंचे, मगर बातचीत नाकाम रही। आईसीसी भारतीय बोर्ड की मंशा पर चलती रही। 17 जनवरी को बांग्लादेश ने आयरलैंड से ग्रुप तब्दील करने की तजवीज दी, मगर आईसीसी न मानी। मामला तनाज़ा कमेटी के सुपुर्द करने से भी साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 24 जनवरी को वर्ल्ड कप से बांग्लादेश आउट और स्कॉटलैंड इन हो गया। सानेहाए गुल प्लाजा में खानदान के खानदान उजड़ गए। अमवात की तादाद 71 हो गई। सिर्फ 15 अफराद की शनाख्त हो सकी। 88 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासरा इमारत के बाहर लापता अफराद की लिस्ट आवेजा कर दी गई है। आग बुझे 4 रोज गुजर गए, लेकिन सर्च ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। आग लगी या लगाई गई। सानहे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन तहकीकात में अब तक कोई पेशरफ्त ना हो सकी। एमक्यूएम का सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं वज़ीर आला और मेयर कराची के सख्त एहतसाब का वक्त करीब आ रहा है। जो लोग अपनी नाअहली छुपाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, वो पहले 18 साल की कारकर्दगी का जवाब दें। हैदर अब्बास रिजवी बोले, सिंध हुकूमत हकायक छुपाने की कोशिश कर रही है। जिन पर गफलत का इल्जाम है वो तहकीकात करें, ये हरगिज कबूल नहीं। Make no mistake, Chief Minister Sen. Make no mistake, Mayor Karachi. The time is coming. वक्त आ रहा है तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। एक आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो एक और नीचे 2 सिंध हाई कोर्ट के जज हों और वो तीनों मिलकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। अब 18 साल का बेटा जवाब देना है। तैयार हो जाओ। नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबे बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। आपको लाशों की गिनती और उनके आज़ा और जवारे और हड्डियों को पूरा करके देना है कौम को। ये आपका प्राइम मोस्ट जॉब है। तहकीकात आपसे नहीं होंगी क्योंकि इल्जाम ही आपके ऊपर है गफलत का। आपको खुद इनवाइट करना चाहिए था फेडरल इदारों को। क्या आप वाकई हकायक छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि फारूक सत्तार जितनी मर्जी गाढ़ी उर्दू बोले, हकीकत को दबा नहीं सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। जमात इस्लामी के नाज़मीन भी शामिल रहे। शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार ये सच जुटला नहीं सकते। उन फैसलों से ही गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया जिसमें उनका बराह रास्त और बिल वास्ता किरदार मौजूद है। ये तमाम गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार खुद को बरीउल ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन गलत फैसलों की बुनियाद रखी वो आज सवालात से जान नहीं छुड़ा सकते। कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो इसके नताइज का हिसाब कौन देगा। एक और अहम खबर, लाहौर में गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ने होटल में मौजूद 100 से ज़ायद तुलबा समेत 250 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया। इमारत क्लियर करार दे दी गई। लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग के निजी होटल में लगी आग, 3 जिंदगियां निगल गई, 6 अफराद जख्मी हुए। जांबहक अफराद की शनाख्त रियाज, इमरान और शहरियार के नाम से हुई। आतिशज़दगी के वक्त होटल की 17वीं मंजिल पर निजी कॉलेज की अलविदाई पार्टी चल रही थी। 100 से जायद तलबा और तालबात शरीक थे। आग होटल की बेसमेंट में पड़ा बॉयलर फटने से लगी तो धुआं पूरी इमारत में फैल गया। कोई स्मोक अलार्म नहीं बजे, कोई मैनेजमेंट, कोई गाइडेंस नहीं थी। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे आए तो आगे बहुत ज़्यादा धुआं था।
तो फिर अल्टीमेटली हम लोगों को फॉलो करते करते स्विमिंग पूल के पास ओपन एयर पे आ गए। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सारा होटल को क्लियर कराया गया, उसमें तकरीबन 175 के करीब गेस्ट थे और 100 अमला था। उन सबको बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है और होटल इस वक्त जो है वो सेफ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायर अलार्म नहीं बजा। शोर सुनकर दरवाजा खोला तो बाहर धुआं ही धुआं था। 19 मंजिला इमारत के इमरजेंसी गेट बंद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर लाहौर मरियम खान और दीगर हुक्काम मौका पर पहुंचे और रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू और दीगर इदारों की 20 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। होटल को क्लियर करार दे दिया गया। कैमरा टीम और रिपोर्टर फहद भट्टी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज ने फायर सेफ्टी आलात का जायजा लेना शुरू कर दिया। शहर में खस्ता हाल और गैर महफूज करार दी जाने वाली इमारतों की भी निशानदही शुरू हो गई है। लाहौर से फहद भट्टी की रिपोर्ट। कराची में सानेहा गुल प्लाजा के बाद लाहौर के बड़े तजारती मराकिज और प्लाजों की चेकिंग जारी। सूबाई दारुल हुकूमत की 13 इमारतें गैर महफूज। रेस्क्यू हुकाम ने कई बड़ी इमारतों में आग लगने की सूरत में हंगामी इखराज के इंतजामात और हिफाजती इकदामात को नाकाफी कह दिया। बिल्डिंग्स के जो ओरिजिनल प्लान्स थे उनसे वो चेंज होकर छोटी छोटी ऐसी अजीब व गरीब जो है उसकी फॉर्मेशन बन गई हुई है दुकानों की कि वहाँ से किसी भी शख्स को अगर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हो जाए और उसके साथ खुदा ना खास्ता आग लग जाए, स्मोक हो, तो आप सोचिए कि किस तरह आप ट्रैप हो जाएंगे। इंतजामिया ने गैर महफूज इमारतों की जियो टैगिंग भी शुरू कर दी। सानेहा गुल प्लाजा के बाद पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज ने अपनी मशीनरी और फायर फाइटिंग आलात का असर-ए-नौ जायजा लेना शुरू कर दिया है, जबकि हसास इमारतों की इंतजामिया को भी हिफाजती इकदामात करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर।